अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही फंटास्टिक सी ये रेसिपी है। जैसा कि रमज़ान आ रहे हैं, आप अफ्तारी में ये बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको पकौड़े समोसे भूल जाएंगे। और इतनी ज़बरदस्त ये मैं हॉट पॉकेट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बड़ी ज़बरदस्त सी है। तो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा और बनाइएगा भी। तो ये देखें, इतनी को ये डिलीशियस और यम्मी सी ये रेडी हुई है ना। तो चलें जी, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ। तो चलें जी, ये देखिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया है, 2 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। इसको मैंने छान लिया था, आप भी इसे छान कर इस्तेमाल करें। और इसके अंदर मैं 1/2 कप बटर डालूंगी। बटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करूंगी इसके अंदर, ताकि ये सारा बटर जो है ना मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें या एज ए स्नैक्स के तौर पर शाम को चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। और ये देखें जी, सारा बटर इसके अंदर मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये कुछ मसाले डालूंगी। ये सबसे पहले मैं नमक डालूंगी, 1/2 टी-स्पून के करीब मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी, ताकि बैलेंस हो जाए। चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करूंगी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा डालूंगी। अंडे को मैंने फेंट लेना है और फिर इसके अंदर डालना है। अंडे को फेंट कर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब ये सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, तो मैंने इसको ठंडे दूध के साथ गूंद लेना है। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आप इसे गूंदते जाएं। इसकी अच्छी सी डो बनानी है, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। दूध एक दफ़ा ही नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये देखें जी, फाइन सी इसकी डो रेडी हो गई है। डो रेडी करने के बाद अब इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। ये देखें जी, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने मक्खन लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डालूंगी। जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैदा था, वो मैं डाल दूंगी। मैदे को आपने हल्का सा भूनना है, इसकी रॉ स्मेल ख़त्म होने तक। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास कुछ स्पाइस थे, वो मैं डालूंगी इसके अंदर। 1 टेबल स्पून के करीब मैं चिकन पाउडर डालूंगी। 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसके अंदर ऑरिगेनो पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर लहसुन पाउडर डालूंगी। और 1 टीस्पून के करीब मैं काली मिर्च और 1 टीस्पून के करीब ये सफ़ेद मिर्च डालूंगी, पीसी हुई सफ़ेद मिर्च डालूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन थी, वो मैंने बॉईल कर ली हुई है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और साथ में इसके साथ नमक मैंने डाला है। सिंपल से ये 3 चीज़ें डाल के मैंने चिकन बोनलेस बॉईल कर ली है। इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। मैदे की रॉ स्मेल ख़त्म हो गई है, तो अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब दूध डालूंगी। दूध डालने के बाद आपने तेज़ी से चम्मच चलाना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और ये देखें जी, अब इसके अंदर मैंने जो चिकन बॉईल करके रखी थी बोनलेस, वो डाल दूंगी। और यहाँ पर अब इसके अंदर जो मैंने स्पाइस लिए थे वो सारे डाल दूंगी। कमाल के फ्लेवर वाला और कमाल की खुशबू वाली ये फिलिंग रेडी हुई है।
तो आपने इसे थोड़ी देर पकाना है ताकि ये थिक हो जाए। और ये देखें जी माशाल्लाह से ये थिक हो गई है। अब इसे मैं साइड पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने डो गूंदी थी उसको लूँगी और डो के मैंने दरमियान में से 2 हिस्से कर लेने हैं। तो ये मैंने दरमियान में से 2 हिस्से कर लिए। एक हिस्से को मैं साइड पे रख दूंगी और एक की मैं अच्छे से ना रोटी बेलूंगी। इसका अच्छा सा पेड़ा बना के आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। थोड़ा सा आप डस्ट करें आटा और इसके ऊपर ये रोटी बेल लें। और यहाँ पर देखें आपने इस तरीके से पतली सी रोटी बेल लेनी है। अब इसके साइडों से आपने इस तरीके से काट देना है ताकि एक जैसी ही इसकी लुक आए। और इसे आपने ऐसे दरमियान में से काट देना है। अब आपने एक अंडा लेना है, इसको अच्छे तरीके से फेंट के इस तरीके से आपने स्प्रेड कर लेना है और उसके ऊपर मिक्सचर रखना है और इस तरीके से आपने दूसरा पीस उठा के इस तरीके से आपने बंद कर देना है। साइडों से अच्छे तरीके से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये बंद हो जाए, या फिर किसी कांटे की मदद से आप लेके इस तरीके से प्रेस कर दीजिए ताकि ये बंद हो जाए। इससे डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से बंद भी हो जाएगा। इसी तरीके से आपने ये सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं। और ये देखें जी ये फाइन सा एक रेडी हो गया है। तो चलें जी ये देखें मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। मैंने डिफरेंट शेप में रेडी की हैं, आप चाहें तो एक ही शेप में बना सकते हैं। अब इसे ओवन में मैं रख दूंगी बेक होने के लिए। इसके ऊपर हल्का सा अंडे से ऐसे स्प्रेड करूंगी और इसे बेक होने के लिए ओवन में रख दूंगी 15 मिनट के लिए। और ये देखिए मैंने ओवन में रख दिए हैं और 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये बने हैं और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर वाले ये हॉट पॉकेट रेडी हुए हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर रेडी कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, शाम को चाय के साथ, अफ्तारी में, या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलें जी मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये देखें जी मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ।